हाय गाइस, वेलकम टू लव एंड स्पार्कल। तो बाटू केव्स जाने के लिए बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन है मेट्रो। कैब भी है बट वो अननेसेसरली एक्सपेंसिव है। ये मेरी फर्स्ट सोलो ट्रिप है और मैं एयरपोर्ट से सीधे निकल के होटल गई, सामान रखा और सीधे घूमने निकल आई। और अब मुझे इतनी नींद आ रही है। अभी तक कम से कम मैंने 8-9 किलोमीटर्स पैदल चल लिया है और अभी मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रही हूँ जो कि 20 मिनट बाद आएगी। फाइनली 10 घंटे बाद जाके ट्रेन आ गई। इसने तो नीलांचल एक्सप्रेस और राप्ती सागर को भी लेट होने में मात दे दी है। ये यहाँ से एंट्रेंस है। कुछ खाने पीने का भी है और ख़रीदने का भी है। तो ये केव्स उनके लिए है स्पेशली जिनको इंडियन माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिनको रामायण में इंटरेस्ट है। यहाँ पे बहुत सारी ह्यूज केव्स हैं और उनकी अलग अलग एंट्रेंस है और हर केव का कोई अलग सिग्निफिकेंस है, इन द सेंस कि हर केव में कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो हर केव की एंट्रेंस जो है 5 रिंगेट्स की है। तो अभी जैसे दिस इज़ वन ऑफ द केव्स और इस पूरी केव में पूरी रामायण को स्टैचूज़ के फॉर्म में बता रखा है। जैसे किसी पर्टिकुलर सीन में राम जी बॉर्न हुए हैं, किसी पर्टिकुलर सीन में ये लोग गुरुकुल जा रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। तो ऐसे ही एक सर्कल में इन्होंने पूरी रामायण स्टैचूज़ के थ्रू बता रखी है। ये वाली केव मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि इसमें जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना, वैसे ही पूरा मतलब बिल्कुल स्टैचूज़ के थ्रू इन्होंने एक एक इम्पॉर्टेंट सीन दिखा रखा है। और जब आप रुक कर के पास से स्टैचूज़ देखोगे तो बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही एक एक डिटेल का ध्यान दिया हुआ है। जैसे इस सीन में वो लोग कुंभकर्ण को जगा रहे होते हैं, तो वैसे हर सीन का है, हर इम्पोर्टेंट सीन का स्टैचू है। ये भी एक दूसरी गैलरी है बट सेम केव्स के अंदर है। इसकी भी टिकट्स है 5 रिंगिट की। 5 रिंगिट हुआ अराउंड 100 इंडियन रुपीज़। ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केव है। इसमें स्टैचूज़ और रिटन चीज़ों के फॉर्म में ये बताया हुआ है कि जब से एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसके हर स्टेज ऑफ लाइफ में उसको कौन सी वैल्यूज़ उसके अंदर उसको दी जाए, उसको सिखाई जाए, जिससे कि उसका फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मॉरली, मटीरियलिस्टिकली हर तरीके से एक अच्छी, एक सक्सेसफुल लाइफ बीते, एक सक्सेसफुल जन्म हो। वो सारी टीचिंग्स जो कि वैदिक टाइम में गुरुकुल में सिखाई जाती थी, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज। एक बच्चा जब टीनेज में जाता है तब उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, तब उसे कैसे ट्रीट करना है। जब एक बच्चा टॉडलर होता है, जब एक बच्चा 18+ एक एडल्ट बनता है, तब मतलब हर स्टेज का डिस्क्रिप्शन है। अब जैसे ये पर्टिकुलर टैबलेट है तो इसमें कुछ कोट्स दे रखे हैं जो कि पूरा पूरा लेथार्जी पे है कि कैसे लेथार्जी एक इंसान को ले डूबती है। ऐसे ही टैबलेट्स डेडिकेटेड है हर वाइस एंड वर्चू पे। आप इमेजिन कर लो ये कितनी बड़ी केव है और ये पूरी केव में यही सब है। तो इस सब के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए कि आप एक एक चीज़ पढ़ो या इम्बाइब करो। तो इसीलिए बाटू केव्स के लिए जब भी आओ तो एक पूरा दिन अकेले इसके लिए निकालना पड़ेगा। ये कार्तिक की स्टैचू है जिसे हम मुरुगन के नाम से भी जानते हैं। ये शिव जी के बेटे हैं और ये बहुत टॉल स्टैचू है। यहाँ पे एक और एरिया है जो कि केव नहीं है, उधर की भी एंट्री 5 रिंगेट्स की, और हो सके तो वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स को केज कर रखा है अलग अलग टाइप की। तो वैसे भी मतलब केज्ड एनिमल्स देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा उनको बढ़ावा ही मिलता है कि हाँ टूरिस्ट को ये पसंद आ रहा है। तो हम जैसों की वजह से जो इस चीज़ को देखने के पैसे देते हैं उनकी वजह से ही वो पिंजरे में होते हैं, तो वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3rd केव है। बहुत बड़ी बड़ी केव्स हैं ये, बहुत ही बड़ी। जैसे फर्स्ट केव में पूरी रामायण थी वैसे ही सेम टू सेम स्टैचू और रिटन फॉर्म में ये पूरी इस केव में महाभारत बताई है। फिर जो एक दूसरी केव थी उसमें पूरा शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी वाला पूरी स्टोरी बता रखी है।
ये सब स्टैचूज़ के फॉर्म में बता रखा है, एक एक इम्पॉर्टेंट सीन। जितना भी यहाँ कुछ बना रखा है हर एक डिटेल पे खास ध्यान दिया है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पेड़ का फ्रूट हो, कुछ भी हो। जो कार्तिक जी की स्टैचू के बगल में कलरफुल सीढ़ियाँ दिख रही है ना, अब हमें उसके ऊपर जाना है, तो फिर हम वो बड़ी जो मैसिव केव है उसके अंदर जा पाएंगे। ये बड़ा सा फ्लावर है, मुझे लगता है ये एक एनर्जी पॉइंट है, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट ये है एक सर्कल और इसके जस्ट नीचे ये फ्लावर है। ऐसा कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, पता नहीं वीडियो में कितनी बड़ी दिख रही है कितनी नहीं, बट ये बहुत 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 बड़ी है और वो ब्लैक एरिया और ज़्यादा बड़ा है। जो सीढ़ियाँ थी उसके नीचे आके ना ये है, ये बहुत सुंदर सा टेम्पल है जिसके अंदर जाऊंगी। वो एक केव की ओपनिंग है, उसके बाद में ये है और इधर केव की ओपनिंग है। अब ये देखो यहाँ भी फ्लावर है और इसके ठीक ऊपर केव की ओपनिंग। श्री वेलायुथार टेम्पल, ये यहाँ का मेन टेम्पल है। ये वाला, ये देखो एक और सेंटर, ये एक और फ्लावर और एक और जस्ट ऊपर। ये कुछ एनर्जी सेंटर्स हैं। मैंने मेन टेम्पल और जितने भी पूजा वाले एरिया थे उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा। वो चीज़ देखने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। बाटू केव्स अमेजिंग है, और जो भी कुआलालंपुर जा रहा है उसको बाटू केव्स जाना ही चाहिए। 5-6 घंटे निकाल के जाओ, अच्छे से देख के आओ, एक एक चीज़ पढ़ के आओ, एक एक स्टैचू का डिटेल देखो, बहुत ही अमेजिंग है। और यहाँ पे बाटू केव से जब बाहर निकलोगे ना, तो उसी सेम कंपाउंड में एक्चुअली काफ़ी अच्छा खाने पीने का भी मिलता है और काफ़ी रीज़नेबल। अगर आपको रामायण, महाभारत या शिव जी की स्टोरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो दिस प्लेस इज़ फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।